दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम राइस। तो मैं आपको बताता चलूँ जितने भी पोयम्स है आपके सिलेबस में उन सभी को मैंने लाइन बाय लाइन एनालाइज किया है। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। और इस पोयम को मैं लाइन बाय लाइन कवर नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही लंबी पोयम है, तो वीडियो भी लंबी बन जाएगी और ज़्यादातर स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते लंबी वीडियोज़ को देखना। तो इस पोयम को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा स्टैंजा वाइज, और जो मेन आइडिया है पोयम को वो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो एग्ज़ाम में अगर इस पोयम से कोई भी सवाल आया तो आपको उसमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो बस हम इसे स्टार्ट करने ही वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके इंग्लिश के केरला बोर्ड के 12 के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं। तो यदि आपको आगे किसी भी चैप्टर के अपडेट्स चाहिए, यानी कि जब भी मैं आगे आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, अगर आपको उसके अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इस पोएम में पोएट हमें बताते हैं कि वो 4 साल बाद वापस अपने गांव जा रहे हैं और इससे पहले वो नॉर्थ इंडिया में रिसर्च कर रहे थे। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि पोएट का गांव कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं पोएट अभी ट्रेन में है और वो अपने गांव जा रहे हैं और उनका गांव है केरला में। तो यहाँ पर ट्रेन में इन्हें याद आ रही है बहुत किसकी, अ मील ऑफ अथिकीरा राइस। जी हाँ, ये एक तरीके का चावल है। तो इसके बारे में पोएट सोच रहे हैं क्योंकि ये जब नॉर्थ इंडिया में थे तो वहाँ पर ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा चपाती खाते थे। तो इस वक्त उन्हें सिर्फ और सिर्फ याद आ रहा है अतकीरा राइस की। तो दोस्तों जब भी आप कहीं पर जाओगे ना बहुत दिनों के बाद, तो जब आप सफ़र कर रहे होगे ना तो उस वक्त आपको उस जगह की याद आएगी। जी हाँ, जैसे पोएट अभी ट्रेन में हैं और वो केरला जा रहे हैं तो उन्हें ट्रेन में अपने फादर की और अपने छोटे भाई की और अपने माँ की यादें आते हैं। और ये यहाँ पर सपोज करते हैं कि जब वो पहुँच जाएंगे, यानी कि जब वो अपने गाँव पहुँच जाएंगे तो उनके फादर का रिएक्शन कैसा होगा, छोटे भाई का रिएक्शन कैसा होगा और उनकी माँ का रिएक्शन कैसा होगा। तो यहाँ से अभी मैं जो जो आपको बताऊंगा वो सभी चीज़ें पोएट सपोज, यानी कि वो सोच रहे हैं ट्रेन में बैठकर कि उनके साथ ये सभी चीज़ें होगा जब वो अपने गांव पहुंचेंगे। तो सबसे पहले पोएट यहाँ पर इमेजिन करते हैं अपने फादर के बारे में। तो वो सोच रहे हैं कि जैसे ही वो अपने गांव पहुंचेंगे तो वहाँ खेतों में वो अपने फादर को देखेंगे जो पहनकर होंगे हैंडलूम धोती, और उस धोती में येलो मड लगा हुआ होगा। और जैसे ही पोएट के फादर पोएट को देखेंगे ना वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और वो पोएट को आवाज़ लगाएंगे ज़ोर से। और अब पोएट अपने फादर के बाद सोचते हैं ऑक्सन और फार्मर्स के बारे में। तो पोएट इनके बारे में इमेजिन करते हैं कि जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचेंगे तब ये ऑक्सन और फार्मर्स को देखेंगे कि वो खेत को प्लग कर रहे हैं, यानी कि वो लैंड को प्लग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांटिंग सीजन है तो इसलिए वो वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे होंगे। कौन कौन? ऑक्सन और फार्मर्स। तो अब पोएट सोचते हैं अपने भाई के बारे में। तो पोएट का सोचना है कि जैसे ही वो अपने गांव पहुंचेंगे तो उनका जो भाई है वो अपने हाथों में टेंडर सैपलिंग्स ऑफ पैडी, पैडी मीन्स राइस, यानी कि जो राइस उगने वाला हो उसे ही कहते हैं। तो पोएट के जो भाई है वो खुशी खुशी आएंगे अपने भाई के पास और वो अपने माँ को बताएंगे, देखो माँ भैया आ गए हैं। तो ये सभी चीज़ें पोएट इमेजिन कर रहे हैं। तो अब पोएट इमेजिन करते हैं अपने घर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं जो खेत में पोएट का घर है ना वो है पैडी फील्ड के बगल में। जी हाँ, जहाँ पर पैडी की खेती होती है, यानी कि जहाँ पर राइस की खेती होती है उसके बगल में उनका घर है। तो पोएट सोचते हैं कि जैसे ही वो अपने गांव पहुंच जाएंगे और जैसे ही वो अपने घर में पहुंचने वाले होंगे, यानी कि जब वो अपने खेत में पहुंचेंगे तो वहाँ पर वो बहुत ही ध्यान से चलेंगे ताकि वो अनाज को ज़रा सा भी नुकसान ना पहुँचाए। और अब पोएट सोचते हैं अपने माँ के बारे में। तो ये सोचते हैं जैसे ही ये घर पहुँचेंगे उस वक्त इनकी जो माँ है वो इन्हें खाने को देगी और वो राइस से राइस सूप को अलग करेगी, ऐसा आपके बुक में लिखा है। तो ये सभी चीज़ें पोएट इमेजिन करते हैं और बस अब पोएट घर पहुँचने ही वाले हैं। तो अब तक हमने पढ़ा इस पोएम के फर्स्ट सेक्शन के बारे में जहाँ पर पोएट इमेजिन कर रहे थे कि जब वो घर पहुँचेंगे तब उनके साथ क्या क्या होगा। तो दोस्तों अब रियलिटी में पोएट अपने गांव पहुंच चुके हैं और जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचते हैं ना तो ये देखते हैं कि सभी चीज़ें चेंज हो चुकी है। जी हाँ, ये अभी घर के खेत के पास खड़े हैं और ये देख रहे हैं कि सभी चीज़ें चेंज हो चुकी है। जो वो सपोज कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही यहाँ पर पहुँचने के बाद पोएट बस से उतरे तब वो देखते हैं कि पूरा वातावरण चेंज है। तो दोस्तों अब ये पहुँचते हैं अपने खेतों के पास। जी हाँ, वो अपने खेतों के पास पहुँचते हैं तो ये यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी पाल्म थैच्ड हाउसेस थे, पाल्म थैच्ड हाउसेस मतलब दोस्तों झोपड़ी। सो यहाँ पर जितने भी झोपड़ियाँ थी ना अब यहाँ पर एक भी झोपड़ी नहीं है। यहाँ पर सभी झोपड़ियाँ की जगह सिर्फ और सिर्फ पेड़ है।
यहाँ पर पोएट देखते हैं कि बहुत सारे रबर प्लांट्स है और ये सभी रबर प्लांट्स पोएट से दुगनी हाइट का है। जी हाँ, जितने लंबे पोएट है उसका डबल ये सभी रबर प्लांट्स है। तो ये सभी चीज़ें देखने के बाद पोएट सोचते हैं, अरे कहीं मैं दूसरे जगह तो नहीं आ गया, शायद ये मेरा गांव नहीं है और ये मेरा खेत भी नहीं है, शायद मैं दूसरे जगह आ गया हूँ। लेकिन दोस्तों पोएट बिल्कुल ही अपने घर के पास ही आए हुए हैं, वो कहीं दूसरे जगह नहीं गए हैं, वो बिल्कुल राइट प्लेस पर आए हुए हैं। अब फाइनली पोएट अपने घर के पास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आकर ये देखते हैं कि जो खेत पहले इनके घर से जुड़ा हुआ था, जी हाँ पैडी का खेत यहाँ इनके घर से जुड़ा हुआ था, अब वो खेत नहीं है। तो ये देखने के बाद पोएट और भी शॉक हो जाते हैं। तो फाइनली अब पोएट अपने घर में जाते हैं। तो घर में आकर ये अपने फादर से मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इनके फादर ने कमर्शियल प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों अब पैडी कल्टीवेशन में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहा, तो इसलिए पोएट के जो फादर है उन्होंने कमर्शियल प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर अब कुछ ही लोग बचे हैं जो पैडी का कल्टीवेशन करते हैं। और यहाँ पर पोएट को ये भी पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को राइस प्रोवाइड कर रही है इन द नेम ऑफ राशन। सो अब इतने में ही पोएट का जो छोटा भाई था वो घर आ गया। पोएट जैसे ही अपने छोटे भाई को देखते हैं तब वो सोचते हैं कि ये ज़रूर अपने साथ अथिकीरा राइस लेकर आया होगा। लेकिन पोएट अब और भी शॉक्ड हो जाते हैं जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके भाई ने अथिकीरा राइस नहीं लाया, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ राशन लाया है फैमिली के लिए। अब पोएट को एरोप्लेन की आवाज़ सुनाई देती है जिसे पोएट डिस्क्राइब करते हैं शीप ऑफ द स्काई कहकर। तो अब पोएट सोचते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, या जी हाँ केरला के चीफ मिनिस्टर के बारे में। पोएट का मानना है कि चीफ मिनिस्टर ने कैश क्रॉप्स को बढ़ावा देकर पैडी कल्टीवेशन को पूरा ख़त्म कर दिया है केरला में। और यहीं पर दोस्तों ये पोएम एंड होता है एक सवाल के साथ। सवाल ये है, क्या सेंटर पोएट को हक्स देगी HUS के, जी हाँ झाड़ियाँ आप जिसे कहते हो, ताकि पोएट टॉयज़ बना सके। तो दोस्तों यहीं पर ये पोएम एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस पोएम को बहुत ही अच्छे से समझाया। अगर आपके दिमाग में पोएम समझ में नहीं आया तो सिंपली एक काम करो, बुक खोलो, चैप्टर खोलो और फिर उसके बाद इस पोएम के फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पढ़ो। अगर आपने पढ़ लिया तो टॉप करोगे। तो मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। और हाँ, मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ यार उसे भी सब्सक्राइब कर दो।